जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, इस ग्रामर के इस पोर्शन में यूपीएससी जनरल इंग्लिश नाउन अर्थात नंबर, ये चैप्टर जो मैं दे रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से नंबर से ही कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, उसमें आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसका दो मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए वर्ड्स हैविंग टू मीनिंग्स, सिंगुलर में अलग मीनिंग होगा, प्लूरल जैसे ही आप करते हैं उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि कुछ वर्ड यूज करना है और वहाँ वर्ड अगर प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो हम सोच के यूज करते हैं कि वही उसी का सिंगुलर का प्लूरल होता होगा, लेकिन नहीं, तो उसका चेंज कर जाता है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए पेपर, PAPER, इसमें दिया हूँ मैं, बाद में उसका मैं ले लूंगा, थोड़ा कलर बदल लेता हूँ। पेपर है तो पेपर मतलब पन्ने होता है, मैंने पेजेज नहीं कहते हैं, पेज जैसे कॉपी में कितने पेपर है ना, ये है। लेकिन अगर जैसे व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, इस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर पेपर्स है, PAPPERS नहीं, PAPERS, पेपर्स अगर है तो इसका मतलब ये पन्ने नहीं होगा, इसका मतलब डॉक्यूमेंट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज, जैसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज। जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू में जा रहा है तो वो मैट्रिक, इंटर, मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह लेके जाएगा, ग्रेजुएशन का भी लेके जाएंगे, वो है जो विद्यार्थी जिसका भी होता होगा इंटरव्यू में, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है। अगर कोई पूछ दे कि डू यू हैव ऑल द पेपर्स, तो इसका मतलब वहाँ पे समझना है कि डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हो रही है। तो इसी पर मैं ले रहा हूँ, आज देख रहा हूँ कि कितने वर्ड ऐसे हैं जिसके दो दो मीनिंग है। चलिए, 2 या 3 मीनिंग है और उसका प्रयोग हम कितनी सावधानी से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रदर का। ब्रदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रदर मीन्स भाई, हम जानते भी हैं। ब्रदर मीन्स भाई, हम लोग जानते भी हैं। ब्रदर्स मतलब सहोदर भाई, और ब्रेदरेन मतलब एक ही समुदाय के व्यक्ति। यहाँ पे ये भाई नहीं होगा, ये एक समुदाय है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है ना, कोई जैसे होता है ना ये श्री कृष्ण कॉलोनी, तो वहाँ पे एक समुदाय बना हुआ है ना। इस प्रकार से जैसे अंबेडकर कॉलोनी, चाहे और से लालू कॉलोनी, इस प्रकार से कुछ कॉलोनी बनाया जाता है। तो वो कॉलोनी जो है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय को हों, सभी वो जो है तो वो ब्रेदरेन होगा, है ना, ब्रेदर। जिसका यूज हम कैसे करेंगे, जैसे राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है, बिल्कुल सही है, राम मेरा भाई है। तो यहाँ पे हम ब्रदर यूज कर रहे हैं, राम मेरा भाई है। राम एंड सोहन आर ब्रदर्स, मैंने सहोदर भाई, एक ही माता पिता के, द ब्रदर्स, है ना, द बॉयज या द सन्स हु हैव सेम मदर एंड फादर, सेम पेरेंट्स। मैंने वैसे एक ही माता पिता के दो भाई हों, दो भाई बहन हों, तो वो सहोदर, दो भाई हैं अगर सेम माता पिता के, तो वो सहोदर भाई हो गए, तो वहाँ ब्रदर्स हो जाएगा। ये ब्रदर्स जैसे यूज करते हैं तो जान लीजिए सहोदर भाई, अपना भाई एकदम, है ना। तो राम एंड सोहन आर ब्रदर्स। कभी कभी कहते हैं ना कि आई एंड यू आर ब्रदर्स, ही एंड आई आर ब्रदर्स, इस प्रकार से हम यूज करते हैं, मतलब वह और मैं सहोदर भाई हूँ। तो ब्रदर्स आप यूज कर रहे हैं तो जान लीजिए कि ये जो है सो आपका सहोदर भाई बता रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो जाए, देखिए ऐसा सेंटेंस अगर आ जाए तो क्या करेंगे, ब्रेदरेन जब यूज करना होगा तो रमन इज ऑल्सो द ब्रेदरेन ऑफ दिस सोसाइटी। रमन जो है इस सोसाइटी का एक व्यक्ति है, यहाँ पे भाई नहीं है लेकिन एक व्यक्ति है। जो सोसाइटी है, मान लीजिए कोई सोसाइटी है, श्री कृष्ण सोसाइटी, है ना, वल्लभ भाई पटेल सोसाइटी, अटल बिहारी वाजपेयी सोसाइटी, तो वो सोसाइटी का एक व्यक्ति वो है, तो कह सकते हैं कि रमन इज ऑल्सो द ब्रेदरेन ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम ऑल्सो द ब्रेदरेन ऑफ दिस सोसाइटी। कोई जरूरत नहीं है भाई का रिलेशन वहाँ हो। तो चलिए, इसका अर्थ हम समझ गए कि ब्रदर कहाँ यूज करना है और ब्रदर्स कहाँ यूज करना है, ब्रेदरेन कहाँ यूज करना है। बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए, इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर जो है सो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कॉमन एरर में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, या तो 4 ऑप्शंस वाला जो होता है सेलेक्ट करने के लिए, क्लोज टेस्ट जो होता है, उसमें भी आपको बड़ी फायदा करेगा। हालांकि आगे मैं टॉपिक धीरे धीरे बढ़ाते रहूँगा, धीरे धीरे जो बैंकिंग, SSC, कैट, मैट या UPSC में जो पूछा जा रहा है सवाल, उसको मैं डालते रहूँगा। लेकिन अभी मैं ग्रामर के इनिशियल पार्ट से चल रहा हूँ। नाउन चैप्टर को लिया हूँ और नंबर जो लिया हूँ, नाउन में पहला नंबर है, उसके बाद पर्सन लूँगा, उसके बाद जेंडर लूँगा, उसके बाद केस लूँगा। तो ये अभी नंबर में ही जो टॉपिक अच्छे अच्छे हैं उसके मैं डाल रहा हूँ। आप इसको प्रतिदिन देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हौसला थोड़ा बुलंद नहीं हो पाता है। अगर कुछ डिमेरिट है तो वो भी बताना चाहिए कि हाँ आप में ये डिमेरिट है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाता है क्लॉथ, है ना, क्लॉथ्स और क्लॉथेज। तो यहाँ पे क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा। तो कपड़ा कौन सा, जैसे मान लीजिए थान है ना, थान है, तो थान का कपड़ा आप देख लीजिए, एक थान है, एक बंडल होता है ना, देखते हैं ये बंडल, ये पूरा मोटा बंडल होता है, बंडल से ही निकाल के कपड़ा हम लोगों को दिया जाता है। तो ये बंडल जो है, एक बंडल है, तो यहाँ क्लॉथ आप बोल दीजिए। लेकिन अगर क्लॉथ्स है मतलब बहुत सारे बंडल सरियाए हुए हैं, बहुत सारे बंडल सरियाए हुआ रहता है कपड़ा का, तो ये जान लीजिए देयर आर मेनी क्लॉथ्स। अरे ये क्लॉथ्स जो देख रहे हैं, क्लॉथ, अब क्लॉथ्स ईएस यदि लगा हो तो ये कपड़ा नहीं बता रहा है, ये बता रहा है ड्रेस, पोशाक। चलिए इसका सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए सेंटेंस है ना, सेंटेंस है देयर इज ए बंडल ऑफ क्लॉथ। एक बंडल क्लॉथ रखा हुआ है तो हम कहते हैं देयर इज ए बंडल ऑफ क्लॉथ, इसमें ऐसे नहीं लगा है। लेकिन देयर आर बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े अगर हैं, अलग अलग बंडल रखा हुआ है, तो हम कह देंगे उसमें क्लॉथ्स कहेंगे, एस कहेंगे, ई एस नहीं, एस। लेकिन ई एस कहाँ कहेंगे, देखिए ई एस के लिए सेंटेंस आ जाएगा द क्लॉथ्स ही वियर्स आर कॉस्टली। जो कपड़ा, जो पोशाक वह पहनता है महंगा है, जो पोशाक वह पहनता है महंगा है। इसी तरह लिख सकते हैं द क्लॉथ्स, यस क्लॉथ्स ही इज वीरिंग इज कॉस्टली, आर कॉस्टली, चूंकि प्लूरल है, क्लॉथ्स प्लूरल है, आर कॉस्टली। इसका मतलब है कि जो कपड़ा अभी वो पहने हुए हैं, द क्लॉथ्स ही इज वीरिंग, जो कपड़ा वह पहने हुए हैं, इज कॉस्टली, बहुत महंगा है। देखने में पता चल जाता है कि वो 3 पीस कपड़ा होगा या और कुछ होगा, थोड़ा सा रेमंड का कपड़ा होगा, सियाराम का कपड़ा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो, तो ये ड्रेस हो गया, ये जो हो गया बच्चों, ये ड्रेस हो गया। और ये क्लॉथ्स क्या हुआ, बहुत सारा बंडल है तब, और अगर एक ही है ना, एक बंडल मात्र है तो क्लॉथ करके निकल जाएगी। चलिए तो ये दोनों तीनों में फर्क कीजिएगा। जब भी ड्रेस का आना होगा, ड्रेस का आना होगा तब ई एस में जाना है, और अगर सिर्फ कपड़ा की बात करनी होगी तो एस में जाना है, बस यही ध्यान रखना है। चलिए अगला है, बहुत अच्छा अच्छा हम लिए हैं, सेलेक्ट किए यहाँ पे। यहाँ देखिए डाई, डाई मीन्स होता है रुपये बनाने का सांचा, है ना, रुपये बनाने का सांचा, और डाई तो सांचे हो जाएगा। लेकिन डाइस, डाइस में पासे, ये पासा देखे थे ना, ये पासा आप खेलते होंगे, देखिए ध्यान रखिए, ये आप खेलते होंगे, जिस पर कि लूडो जब खेलते हैं उसमें 1, इसमें 2, यहाँ 3, इसमें 4, और एक ये पीछे वाला में रहेगा 5, और इसमें नीचे रहेगा 6। तो 6 आता है तो हम लोग गोटी बाहर करते हैं। अब तो लूडो में ऑनलाइन पासे आ गए, ऑफलाइन भी हैं, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पासा खरीदना, ये थी लूडो खरीदना है, सब तो अब मोबाइल में आ गया। मोबाइल तो सबको एक तरह से कहिए तो डिस्प्लेस कर दिया, घड़ी भी ख़त्म, टॉर्च भी ख़त्म, लूडो ख़त्म, कैरम बोर्ड ख़त्म, यहाँ तक क्रिकेट ख़त्म, सब तो अब बैठे बैठे सबको ये जो है सो बीमारी तो खैर ला दिया सबके शरीर में। क्योंकि खेल कूद के थोड़ा सा खेलता कूदता था तो शरीर में फुर्ती भी रहता था, लेकिन अब मोबाइल में बैठ के खेलता है, फुर्ती भी खत्म हो गया। चलिए तो क्या इसको यूज हम क्या करेंगे, डाई मतलब है ना रुपये बनाने का सांचा, तो डाइज आर यूज टू मेक क्वाइंस, सही है, डाइज आर यूज्ड टू मेक क्वाइंस, मतलब सांचे का प्रयोग क्वाइंस बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन डाइस क्या है, वी प्ले लूडो विथ डाइसेस, है ना, हम लोग क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं डाइस की सहायता से, विथ डाइस, डाइसेस नहीं, एक ही डाइस तो होता है, विथ डाइस, एस नहीं होगा, हम लोग लूडो खेलते हैं डाइस की सहायता से। चलिए इसका उपयोग समझ लिए। अब आते हैं जरा सा ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा है। हाँ, फिश मीन्स मछली, फिश मीन्स मछली, देखिए मत्स्य समुदाय, फिशेस मीन्स अलग अलग मछलियाँ, और अगर ए पीस ऑफ, PIC, पीस ऑफ, PIECE, ए पीस ऑफ फिश, तो मतलब खाने की बात हो रही है। ए पीस ऑफ फिश का अगर यदि बात उठती है तो ये खाने की बात हो गई। तो खाने वाला बात जब आएगा तो हम लोगों को देखिए फिश मीन्स मत्स्य समुदाय, तो मत्स्य समुदाय मतलब मछलियाँ झुंड में जो रहती है ना, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। कैसे इसका उपयोग करेंगे, देखिए देयर आर मेनी डिफरेंट, हाँ देयर आर मेनी डिफरेंट फिशेस इन आवर पॉन्ड,
हमारे जो तालाब है उसमें वेरियस टाइप ऑफ फिशेस, मैंने बहुत सारे मछलियां के समुदाय रहते हैं, बहुत सारे मछलियां के समुदाय रहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट फिशेस इन आवर पॉन्ड, मतलब डिफरेंट फिशेस मतलब भिन्न भिन्न समुदाय के मछलियां, भिन्न भिन्न समुदाय। अगला है दूसरा हम उपयोग कर रहे हैं इसका, देखिए वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, हम लोगों के लिए जो है सो डिनर के लिए मछली की व्यवस्था है ना, या हम लोग मछली डिनर में ले रहे हैं। चलिए आई लाइक ए पीस ऑफ फिश, एक टुकड़ा मछली का होता है ना जो कि फ्राई किया हुआ, तो ये हो गया आई लाइक ए पीस ऑफ फिश, मैं एक पीस मछली पसंद करता हूँ। इस प्रकार से मछली के उपयोग आप समझ लीजिए। अगर यदि आप समुदाय की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फिश रखना होगा, और फिशेस भी आ जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ, लेकिन अगर खाने में बात आएगी तो ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ, चूँकि अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, तो आपको ए पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। ये जो है सो काउंटेबल नहीं है, उस खाने में जब जाइएगा तो वहाँ पे काउंटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको ए पी आई ई सी ई, ए पीस ऑफ FISH ये लिखना होगा। इसका मतलब जैसे ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड, हम बताएंगे एक दिन चैप्टर यही सिखा लेंगे कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको कैसे हम लोग प्लुरल बना देते हैं, तो प्लुरल बना के हमको बोलना पड़ेगा, इसीलिए हम वही चैप्टर लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल ये चैप्टर आज मैं दे रहा हूँ। चलिए तो आप जो है सो इस प्रकार से फिश का उपयोग करें। अगला है पेपर। हाँ देखिए जो हम चर्चा किए थे, कलर को बदल लेते हैं थोड़ा सा, देखिए कलर को बदल, पेपर मतलब पन्ना और पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो एकदम। अक्सर आपको जो है सो जब वेरिफिकेशन में आप जाइएगा, जैसे यूपीएससी टीचर बन रहे हैं, चाहे आप एसएससी में गए चाहे कहीं भी गए, तो वहाँ एक ही चीज़ पूछा है, पेपर्स है, टोटल पेपर्स आपके पास है, तो आप क्या पेजेस कहेंगे? नहीं, एप्लीकेशन लिखने वाला ब्लैंक पेज नहीं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। जो भी हमारे पदाधिकारी महोदय जो बोल रहे हैं तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है वहाँ पे। तो क्या कहेंगे इसमें, इसका कैसे यूज करेंगे? डू यू हैव ऑल द पेपर्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स, क्या तुम्हारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्थात मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास था सारा चीज़ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स पेपर्स का उपयोग हम यहाँ पे देख लिए। लेकिन अगर यदि सिर्फ पेपर की बात होती है तब वहाँ पे क्या होता है, ए बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर, एक किताब कहाँ छपती है, एक किताब जो है सो छपती है पेपर पर, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सिर्फ पेपर आप कह रहे हैं तो ये पन्ना, किताब की पन्ने की बात है, जैसे किताब है ना, ये किताब है, ठीक है, इसकी जो पन्ने है ये पन्ने की बात हो रही है, तो ये पन्ने की बात तब होगी जब पेपर रहेगा, लेकिन पेपर्स अगर है तो डॉक्यूमेंट की बात होगी। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आ गया, बहुत अच्छा। जीनियस, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, जीनियसेस, है ना। तो प्रतिभाशाली व्यक्तिगण, अगर मतलब ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ एक गुण नहीं बता रहा है, गुण के साथ साथ व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्तिगण। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली अगर सिर्फ है तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का प्रयोग क्या होता है, तो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है, क्वालिफाई, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे राम इज ए जीनियस स्टूडेंट, राम इज ए जीनियस स्टूडेंट, तो जीनियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। लेकिन जीनियसेस आर कमिंग, जीनियसेस आर कमिंग, जीनियसेस बॉयज नहीं, जीनियस तब जीनियस होगा, सिर्फ जीनियस बॉयज आर कमिंग तब जीनियस होगा। जैसे GENIUS, जीनियस बॉयज आर कमिंग, तो ये हो गया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी आ रहे हैं, है ना, विद्यार्थीगण आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जीनियसेस आर कमिंग का मतलब प्रतिभाशाली व्यक्तिगण आ रहे हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तिगण आ रहे हैं। जब भी जीनियसेस हो तो जान लीजिए वो प्लूरल नाउन ही है, उसमें एडजेक्टिव नहीं है, वो प्लूरल नाउन हो गया। बहुत सारा चीज़ है जिसकी चर्चा हम करते रहेंगे आगे। चलिए अगला है इंडेक्स, इंडेक्स INDEX, इंडेक्स, और यहाँ हो गया इंडाइसेस। अब दोनों में अंतर क्या है, ये विषय सूचियाँ हैं, जिसे देखते हैं सबसे शुरू में चैप्टर जो आता है, किताब को उल्टाते हैं सबसे शुरू में चैप्टर आता है प्रस्तावना, फिर दूसरा आता है ना ये गणित के नियम, तीसरा आ गया फिर आपका जो है सो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, इस तरह करके मैथमेटिक्स का जो किताब होता है। तो जो शुरू में जो चैप्टर होता है प्रीफेस के बाद जो विषय सूची होता है वो इंडेक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन इंडाइसेस क्या हो गया, बीजगणित के चिन्ह, जैसे प्लस, माइनस,
गुना भाग, ये चिन्ह आपका जो है क्या होगा, बीजगणित के चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, दीज आर द इंडाइसेस ऑफ दिस बुक, है ना। शुरू में जो चैप्टर आ गया शुरू में, तो वही हो गया विशेष सूचियां है, इस किताब की ये विशेष सूचियां है। लेकिन यहाँ देखिए अब दूसरा में बीजगणित के चिन्ह वाला बात हो जाएगी, तो इंडाइसेस यूज करेंगे, प्लस माइनस गुना एंड भाग आर द इंडाइसेस ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा के चिन्ह हैं। चलिए अब आइए, बहुत अच्छा ये भी है ये टॉपिक ये वर्ड बहुत अच्छा है, शॉट। शॉट मीन्स गोली से मारना, ये क्या है, वर्ब है। शॉट मीन्स गोली से मारना, मतलब ये क्रिया है, वर्ब है, ये वर्ब है। और ये शॉट्स मतलब गोली, अर्थात क्या है, नाउन है, ये नाउन। ठीक है, तो एक वर्ड कैसे हम यूज करेंगे, इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो ही शॉट्स द टाइगर, है ना। तो हम V5 दे रहे हैं यहाँ पे, ये V5 दे रहे थे, मतलब हम शॉट का प्रयोग किए। ही शॉट्स द टाइगर, वह टाइगर को गोली से मारता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ नीचे द पुलिस डोंट हैव शॉट्स, पुलिस के पास गोलियां नहीं है। द पुलिस डोंट हैव शॉट्स, पुलिस के पास गोलियां नहीं है। इसका मतलब ये नाउन की तरह यूज हो रहा है और यहाँ ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। चलिए इसी तरह इसको देख लीजिएगा। अगला है बहुत अच्छा, ये भी देखिए, कलर। ये कलर है माने एक रंग, विशेष रंग, एक विशेष रंग। अब कलर्स मीन्स कोई भी रंग, कोई भी। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी आप अगर यदि मान लीजिए साड़ी है या कोई कपड़ा है, तो कहते हैं द कलर ऑफ दिस आर्टिकल इज वेरी नाइस। लेकिन अगर यदि द बुक इज प्रिंटेड इन रेड कलर, तो ये रेड कलर स्पेशल जो आया है वहाँ पे कलर देना है। और अगर सिर्फ कलर की बात करना है, इसे रंग बताना है कि मिले जुले रंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर्स हो जाएगा। तो अम्ब्रेला इज इन ब्लैक कलर, यहाँ देखिए ब्लैक लगा हुआ है, तो ये व्यक्तिगत कोई ना कोई पार्टिकुलर कलर है, इसीलिए यहाँ पे कलर प्रयोग किए। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में, द कलर्स ऑफ द बर्ड्स इज वंडरफुल, चिड़िया की जो रंग है वो बड़ा ही खूबसूरत है, वंडरफुल है ना, वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। तो यहाँ द कलर्स ऑफ द बर्ड, यहाँ पे मिलजुले हम कलर बता रहे हैं चिड़िया का ना, ये चिड़िया है। ठीक है, इस चिड़िया को जो बनाते हैं थोड़ा सा बना के, ये सब प्रैक्टिस रखिए, जो हम बहुत बच्चा में करते थे। ठीक है, ये जो ऐसा चिड़िया बन गया, तो इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये कलर अगर यदि मल्टी कलर है, मोरूर है तो पूरा मल्टी कलर, देखते हैं मल्टी कलर होता है वो, तो वही कहा जा रहा है कि द कलर्स ऑफ द बर्ड इज वंडरफुल। तो यहाँ पे कलर्स हम प्रयोग किए हैं सिर्फ ऐसे। लेकिन अगर ब्लैक कलर की बात करें, द आईज ऑफ द, चाहे द कलर ऑफ द अम्ब्रेला इज इन ब्लैक या इज ब्लैक, तो यहाँ पे कलर, इसमें भी तो कलर ही चलेगा, लेकिन अम्ब्रेला इज इन ब्लैक कलर या क्रो इज इन ब्लैक कलर, कौआ जो है सो ब्लैक कलर में होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने आपको आज जो टॉपिक दिया है वो कुछ नाउन ऐसे हैं जिससे दो अर्थ होते हैं, सिंगुलर में अलग, प्लूरल में अलग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा रह रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाती है या कुछ आपको सजेशन देना है, तो मेरा ये नंबर है 9135858224। स्पोकन इंग्लिश नया शुरू होने वाला है, अगर आप जुड़ पाते तो जुड़िए। एक नई बैच हम देने वाले हैं, उसमें सारा स्ट्रक्चर हम बताएंगे। 499 रुपया उसका फ़ी है, मात्र ये भी फ़ी में ले रहा हूँ इसलिए कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मैंने कुछ फ़ी दिया है। तो ज़रूर हमसे बात करें, और बात करके ये पैसा सेंड करके स्क्रीनशॉट डालें, और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ूंगा, और हमारे ऐप भी आ गया है रंजीत एकेडमी, उसमें जोड़ करके आपको मैं शिक्षा दूंगा। निश्चित गारंटी है, ये जो मैं दे रहा हूँ ग्रामेटिकल पोर्शन, ये तो यूट्यूब पर फ्री है, लेकिन जो वहाँ मैं देने वाला हूँ वो तो उसका कहना ही कुछ अलग है। वो मैं ऐसे फ्री में नहीं बांट सकता, इसलिए कि अगर ऐसे मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ करके आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भविष्य एक नई ऊंचाई की ओर जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर यदि 10वां 11 12 पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी से बिल्कुल अगर निदान पाना है, धाराप्रवाह इंग्लिश बोलना, लिखना, भाषण देना, नेतागिरी करना, कुछ भी अगर यदि फ्लुएंटली अगर करना है, तो फिर हमारे साथ जुड़ना होगा। चलिए, नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।